अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू गेन नॉलेज ऑफिशियल। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स होंगे: पोस्ट्स एंड वैकेंसीज, इंपॉर्टेंट डेट्स, सैलरी, एलिजिबिलिटी, एग्जाम सेंटर्स, एप्लीकेशन फ़ी, हाउ टू अप्लाई एंड ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गेन नॉलेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद वेब एड्रेस में टाइप कर देते हैं rbi.org.in। एंटर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने आरबीआई की वेबसाइट फ़ोन व्यू में आ जाएगी। तो इसको कंप्यूटर व्यू में देखने के लिए ऊपर जो 3 बटन है इस पर क्लिक कर देंगे और डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने आरबीआई की वेबसाइट कंप्यूटर व्यू में आ जाएगी। स्क्रॉल करने पे हमें लास्ट में देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट रिलेटेड अनाउंसमेंट्स। इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक वैकेंसीज़ वाला पेज आ जाएगा जिसपे पहले ही 28 जन को जो नोटिफिकेशन शो कर रहा है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ऊपर पहले पीडीएफ फाइल शो करेगा और साथ ही नोटिस जो है ऑफिसर ग्रेड बी के लिए वो शो करेगा। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। तो पीडीएफ ओपन करते ही आप देख पाएंगे ऊपर लिखा आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड मुंबई और एडवर्टीजमेंट नंबर 1/8/2021। तो ऊपर एक मोटिवेशनल लाइन लिखी हुई है, बिल्ड योर नेशन बिल्ड योर करियर। तो चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ जो है पोस्ट्स एंड वैकेंसीज। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, आरबीआई हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करता है ग्रेड बी ऑफिसर के लिए और जो हमारे पास इस साल पोस्ट कैटेगरीज हैं वो 3 है, जनरल है, डीईपीआर और डीएसआईएम। नंबर ऑफ वैकेंसीज जनरल के लिए 108 वैकेंसीज हैं और 13 डीईपीआर के लिए, 9 डीएसआईएम के लिए। टोटल में जो वैकेंसीज जनरल के लिए है वो है 270, डीईपीआर के लिए 29 और डीएसआईएम के लिए 23, जो टोटल 322 वैकेंसीज हो जाती हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी को छोड़ के अदर कैटेगरीज के लिए भी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट 28 जन से स्टार्ट हो जाती है और लास्ट डेट जो सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 15 फरवरी। एग्जाम डेट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, आरबीआई जो एग्जाम्स कंडक्ट करता है ग्रेड बी ऑफिसर के लिए वो 3 फेजेस में कंडक्ट होता है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। जिसमें से फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ऑनलाइन या तो रिटन एग्ज़ाम होता है और फेज़ 3 में आपका इंटरव्यू हो जाता है। यहाँ पे फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए आपको अलग अलग एडमिट कार्ड्स मिलेंगे। जो कैंडिडेट फेज़ 1 क्लियर कर लेता है, क्वालिफाई कर लेता है, बस वही फेज़ 2 के लिए अपेयर हो सकता है और सेम जो कैंडिडेट फेज़ 2 क्लियर कर लेता है वही इंटरव्यू के लिए अपेयर हो सकता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो पहले नंबर पे दिया गया है ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल। इसका जो फेज़ 1 एग्ज़ाम है वो 6 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा और जो फेज़ सेकंड है वो 1 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे डीईपीआर ग्रेड बी ऑफिसर। इसका जो फेज़ 1 एग्ज़ाम है वो भी 6 मार्च को ही कंडक्ट किया जाएगा और जो फेज़ 2 है वो 31 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। डीएसआईएम के लिए देख पा रहे होंगे आप फेज़ 1 का एग्ज़ाम 6 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा और फेज़ 2 31 मार्च 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। जो फेज़ 2 डीईपीआर और डीएसआईएम का डेट है वो कंफर्म नहीं है। जब आपका एडमिट कार्ड फेज़ 2 के लिए अलॉट हो जाएगा तो उसमें आपको डेट दी रहेगी। तो चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि है सैलरी। तो सैलरी से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे नीचे कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और फंक्शनल क्लासिफिकेशंस दी गई है। तो खाली वही कैटेगरी के पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये सारी क्लासिफिकेशन और रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। तो बात करें ऑफिसर ग्रेड बी जनरल के लिए तो यहाँ पे पे स्केल जो कैंडिडेट का रहेगा वो है 35,150 पर मंथ और इस बेसिक पे में हर साल 1750 रुपये यानी कि 1750 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता रहेगा 9 साल के लिए। तो 10वें साल के बाद आपका जो सैलरी हो जाएगा वो होगा 50,900 रुपीज़ जो कि हो जाता है एग्जीक्यूटिव बैंड।
और उसके बाद 1750 रुपये का इंक्रीमेंट होता रहेगा 2 साल के लिए। तो उसके बाद आपकी सैलरी हो जाती है 54,400, जिसमें 4 साल के लिए 2000 का इंक्रीमेंट और होता रहेगा, जो कि सैलरी बन जाएगी आपकी 62,400 16 साल के बाद। ये सिर्फ ग्रेड बी ऑफिसर के लिए है कि अगर उसका प्रमोशन नहीं होता है, जिसके साथ साथ आपको कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं डियरनेस अलाउंस, लोकल अलाउंस, हाउस रेंट, फैमिली ग्रेड अलाउंस के लिए। तो आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पे खुद पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पहले बात करें नेशनैलिटी की, तो कैंडिडेट्स या तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, या तो सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान या तिब्बतियन रिफ्यूजी, या तो वो इंडियंस होने चाहिए जो माइग्रेट किए हैं इन सारी कंट्री से, जो आप आगे नाम देख पा रहे हैं, और उनका इंटेंशन यहाँ पे परमानेंटली रहने का हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे वही कैंडिडेट्स एलिजिबल है जिनकी एज या तो 21 ईयर्स हो या तो 21 से ज़्यादा हो, लेकिन 30 ईयर्स से कम या 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2021। तो इसको आसान भाषा में बताऊं तो वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1991 के बाद और 1 जनवरी 2000 से पहले की डेट ऑफ बर्थ हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एमफिल और पीएचडी होल्डर्स के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है, जहाँ पे एमफिल के लिए हायर लिमिट 32 ईयर्स और पीएचडी होल्डर्स के लिए 34 ईयर्स अपर एज लिमिट रखा गया है। और नीचे आप देख सकते हैं जो अदर कैटेगरीज है लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए एज रिलैक्सेशन दी गई है, जो आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे पहले नंबर पे ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन विथ 60% मार्क्स। तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 60% मार्क्स होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में, और जो अदर कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 10% की रिलैक्सेशन है, तो उनकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आप खुद चेक कर सकते हैं पीडीएफ में। दूसरी जो पोस्ट कैटेगरी है ग्रेड बी ऑफिसर डीईपीआर, इसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, या तो इन सारे सब्जेक्ट्स में जो अभी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसमें आपको मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स हैं 50% किसी भी इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से। तो और भी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है जो आप खुद पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं तीसरे पोस्ट कैटेगरी की, जो कि है ग्रेड बी ऑफिसर डीएसआईएम के लिए। ये भी एक स्पेसिफिक इसकी एलिजिबिलिटी है जो कि है मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या तो इन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। तो यहाँ पे नीचे आप कुछ नोट्स दिए गए हैं जो कि आप पीडीएफ में खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जो सीजीपीए अगर आपका 10 पॉइंट स्केल में है तो उसका कन्वर्जन परसेंटेज में कैसे रहेगा। लाइक 6.75 का मतलब है 60% और 6.25 का मतलब है 55%, वैसे ही 5.75 का मतलब है 50%। तो बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, जो कि है एग्ज़ाम सेंटर्स। तो यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट आ जाता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर फेज़ 1 जनरल के लिए और पेपर 1 डीईपीआर और डीएसआईएम के लिए। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में स्टेट्स और यूटीज़ के नाम दिए हैं और राइट साइड में कौन कौन सी सिटीज़ में सेंटर्स रहेंगे उनके नाम दिए हैं। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके अपनी स्टेट में कौन सा सेंटर है वो जान सकते हैं। ये सारे सेंटर्स बस फेज़ 1 के लिए अलॉटेड रहेंगे। उसके बाद जितने कैंडिडेट्स फेज़ 2 के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए जो सेंटर्स अलॉट होंगे वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे अभी शो हो रहे हैं। सेंटर्स फॉर फेज़ 2 के नीचे एक 3rd पॉइंट दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि जो सेंटर्स और डेट एग्जामिनेशन की दी गई है ऊपर वो चेंज भी हो सकती है। तो अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स जो होगा वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे होगा, मतलब जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले अलॉट हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे एक पॉइंट देख पाएंगे 5th नंबर पे, जो कि है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल ओनली। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो आरबीआई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देगा एग्जामिनेशन से पहले फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए, जो ऊपर सारी कैटेगरीज दी है इन सारे कैंडिडेट्स को। तो जो भी कैंडिडेट्स विलिंग है ये ट्रेनिंग लेने के लिए उन्हें ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए ये चीज़ जाहिर करनी होगी। याद रहे ये सिर्फ
ग्रेड बी ऑफिसर जनरल के लिए है और इन सारी कैटेगरीज़ के लिए जो दी गई हैं। तो अब हम चलते हैं अपने 6th पॉइंट की तरफ, जो कि है एप्लीकेशन फ़ी। तो बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, यहाँ पे पहले सीरियल नंबर पे कैटेगरी बता रहा है एस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे चार्जेस बस इंटीमेशन चार्जेस हैं जो कि 100 रुपीज़ हैं। तो जनरल OBC EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ी होने वाला है 850 रुपये, और जो RBI स्टाफ है उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, जो कि है हाउ टू अप्लाई। बात करें अप्लाई की, तो यहाँ पे आपको RBI की मेन वेबसाइट पे ही अप्लाई करना होगा। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी अप्लाई करने के लिए, तो आपको चाहिए एक स्कैन कॉपी, फोटोग्राफ की, सिग्नेचर की, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो कि यहाँ पे 4th पॉइंट में आप देख पा रहे हैं I, डैश। डैश की जगह आपको अपना नाम लिख देना है, फिर कॉमा करके हेयर बाय डिक्लेयर, और सारी ये जो नोट लिखा गया है 4th पॉइंट पे। इस सब के अलावा आपके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी वो ईमेल या SMS के द्वारा शेयर की जाएंगी। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन रहेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई है स्कैनिंग एंड अपलोडिंग को लेके। ये सब आप वीडियो पॉज करके एक एक करके देख सकते हैं कि कैसे आपको इमेज के स्कैन करनी है, सिग्नेचर स्कैन करना है, और उसके बाद नीचे अपलोड प्रोसीजर भी दिया गया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी 8th पॉइंट की तरफ, जो कि है एग्जामिनेशन स्कीम। तो बात करूं स्कीम ऑफ सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू के बेस पे। एग्जामिनेशन 2 फेजेस में कंडक्ट होगा। जो फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो 200 मार्क्स का होगा और 6 मार्च 2021 में कंडक्ट किया जाएगा। और जो फेज़ 1 के पेपर का सिलेबस रहेगा वो होगा जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। टोटल आपको 120 मिनट मिलेंगे आंसर देने के लिए। उसके बाद जो कैंडिडेट्स फेज़ 1 क्वालिफाई कर लेंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए एडमिट कार्ड अलॉट होगा फेज़ 2 के लिए। जो फेज़ 2 होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि अप्रैल 1 को कंडक्ट किया जाएगा। ये टोटल 3 पेपर्स का होगा, जिसमें पेपर 1 इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज़ का होगा, पेपर 2 इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, और पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। इसमें टाइप ऑफ पेपर 50% ऑब्जेक्टिव टाइप एंड 50% डिस्क्रिप्टिव होगा इकोनॉमिक्स और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए। और इंग्लिश के लिए पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जो कि आपको टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से ऑनलाइन। तो जो इसमें प्रपोज टाइम है वो 30 मिनट्स और 90 मिनट्स है। 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव के लिए, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लिए, 90 मिनट्स इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए। जो टोटल 120 मिनट इकोनॉमिक्स पेपर के लिए और फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए भी 120 मिनट होगा। इंग्लिश के लिए 90 मिनट्स होंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और हर एक पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आप नीचे देख पाएंगे कि आपके पेपर 1 और पेपर 3 का प्रोसीजर कैसा रहेगा। जो पेपर 1 और 3 है उसमें जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जिनके मार्क्स 50 होंगे। कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे। तो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करने होंगे। 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। अगर आप 4 से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करते हैं तो आपके जो पहले 4 क्वेश्चन होंगे सिर्फ वो इवैल्यूएट होंगे। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स का फेज़ 2 क्लियर हो जाएगा, तीनों पेपर्स का एग्रीगेट निकालने के बाद सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू टोटल 75 मार्क्स का होगा, और जो इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेगा उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो स्कीम ऑफ सिलेक्शन के बाद PDF में सिलेबस बताया गया है। तो मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस पे भी मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।